एसडीएम ऑफिस में सेवा का कार्यक्रम किया गया। जैसा कि विदित है कि देश जो है एक बहुत ही संकट की घड़ी से गुजर रहा है। कई लोग जो हैं जगह जगह जो है स्टैंडर्ड हैं और दुकानें बाज़ार सब कुछ बंद है। जो गरीब लोग हैं, जो रास्ते में फंसे हुए लोग हैं, उनको खाने की समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम सभी नागरिकों का दायित्व बनता है कि हम इस दुख की घड़ी में उनका साथ दें, उनकी मदद करें, जितना भी हो सकता है हम उनकी सहायता करें। तो आज हमने सत्य साई सेवा समिति की ओर से जिला प्रशासन के यहाँ कुछ एक राशन जो है वो दिया है और हमने उनसे निवेदन भी किया है, यदि हमारे से कुछ और भी सहयोग चाहिए तो हम उस सहयोग को करने की जो है आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आज हमने 2 क्विंटल आटा, 1.5 क्विंटल चावल, 2 बिस्किट की पेटी, 10 किलो दाल माँ की, 10 किलो मूंगी, 10 किलो चने की दाल, 20 किलो सरसों का तेल और 20 किलो घी जो है वो सुपुर्द किया है इनकी। और लोगों से अपने समिति के सदस्यों से ये भी आह्वान किया है कि अपने अपने जो घरों में वो रहें और अगर कोई अपने घर से भी जो है सहयोग देना चाहता है तो हमें दे दें या एसडीएम ऑफिस में जो है वो जमा करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक बड़ी ही भयंकर स्थिति जो है पैदा हुई है और हमारे अपने जीवन काल में ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि इतना लंबा पीरियड लॉकडाउन या कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है। तो इस दुख की घड़ी में सब लोग जो है अधिक से अधिक सहायता करें। किया गया है उसमें ये आवश्यक है कि हर नागरिक जो है सामाजिक दूरी बनाए रखे, स्वच्छता का ख्याल रखे, समय समय पर हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करे, मास्क का प्रयोग करे। इस वे सामाजिक दूरी
इसलिए आवश्यक है ताकि ये जो मतलब कोरोना का प्रकोप है ये कम्युनिकेबल है, तो ये एक से दूसरे में ना फैले और इसका सफाई का ध्यान आवश्यक है। क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। प्रेरणा द इंस्पिरेशन, ये जो एनजीओ समूह है इसका अतिशय आभारी हूँ कि उन्होंने मुझसे संपर्क किया और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के सभी सदस्यों ने निजी तौर पर उनके गरीबों को राशन बांटने और गरीबों की सहायता करने या निसहायों की सहायता करने की उनके निर्णय का समर्थन किया और उन्हें सहयोग देने की एक छोटी सी कोशिश के तहत आज थोड़ा सा राशन अपनी निजी पूंजी से, नितांत निजी पूंजी से मैं कहना चाहूँगा, इसमें कहीं भी कोई सरकारी पैसा नहीं लगा है, अपनी पॉकेट से अपने अंशदान से ये छोटा सा प्रयास किया है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे बैंक के सभी कार्मिक सदस्य भी इस कार्य में, इस संस्था का इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। अतिशीघ्र ही हम इनको दूसरी खेप के लिए भी बुलाएंगे और आगामी उसमें भी इनकी सहायता करते रहेंगे। ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक अच्छे कार्य के लिए किसी बड़े नाम की आवश्यकता नहीं होती है, नाम अपने आप बड़े हो जाते हैं। मेरी आशा है कि प्रेरणा इस कार्य को सतत जारी रखेगा और एक इंस्पिरेशन के तौर पे लोगों को प्रभावित करता रहेगा। धन्यवाद। आज जो दुनिया के ऊपर बहुत विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में कुछ संस्थाएं जो बहुत सारे लोगों को लेके तो नहीं चलती है, कि प्रशासन की गाइडलाइन है कि कम से कम लोग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत वाले लोग हैं उनको ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जाए, जैसे राशन वगैरह जो भी है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अब कोशिश ये है, प्रशासन की गाइडलाइन है कि जो संस्थाएं हैं वो सुदूर जाके उनको पहुंचाए। जो शहर के लोग हैं वो एसडीएम साहब के पास आके यहाँ अपना आधार नंबर दे के यहाँ से जो है अपना राशन पानी जो भी है, जो भी देते हैं सरकार, वो पूरा सहयोग कर रही है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि
बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तभी ही घर से निकलना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और मैं सबसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा, घर में रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये आज ऐसा विषम परिस्थिति है कि इसमें हम एक दूसरे का सहयोग करें और साथ में देखें कि कोई आपके घर के नज़दीक कोई ऐसा कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा कम खाएं, सब इकट्ठे खाएं और इकट्ठे इस लड़ाई से लड़ें। ये विश्व युद्ध से भी बहुत बड़ी महामारी जो आज टीवी न्यूज़ में आया कि जितने विश्व युद्ध में नहीं मरे थे जितने कि इस बीमारी से आज तक मर चुके हैं। तो मेरी विनम्र निवेदन है सभी प्रबुद्ध लोगों से, अपने भाई बहनों से, सबसे, कि इस विषम परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दें। कोई ऐसी बात नहीं, भोलेनाथ की धरा है ये सारी, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, ये हमारी कामना। आज मैं सबसे पहले चंबा के सभी महानुभावों का और सब परिवार का नतमस्तक होके उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि सेवा भारती जो भी कार्य कर रही है इसमें सभी चंबा के लोगों का पूरा सक्रिय योगदान रहा। उन्होंने अपने घर से राशन दिया, हम तो निमित्त मात्र है, लोगों तक उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सामान पहुंचा रहे। इसमें सभी चंबा के निवासियों लोगों का ही हमें दान में दिया गया, भोजन के पैकेट हो, चाहे राशन हो, चाहे बच्चों की का सामान हो। मैं जो दिल खोल कर उन्होंने चंबा के लोगों की सेवा के लिए अग्रसर होके जो एक जिसको बोलते हैं अपने राशन के डिब्बे से भी राशन निकाल के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें चुना, मैं उनका पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप समझते हैं कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक एक महामारी जो पूरे दुनिया में फैली गई है, इसका एक ही जो अभी तक इलाज ढूंढा है वो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, इसका पूर्णतः पालन करें और आने वाले कुछ समय में हम स्टेज 3 में ना जाएं, इसकी लोगों से पुनः अपील है कि अपने घरों में रहे। इसके अलावा जो ज़रूरत का सामान है वो उचित मात्रा में उपलब्ध है। प्रशासन आपकी सेवा में लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है कि आपके घर द्वार तक सामान पहुंचे। इसके अलावा और भी संस्था जो है वो लगभग सभी लगी हुई हैं और जो अपने व्यक्तिगत अपने ओर से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं उनको भी साधुवाद देता हूं। और कईयों की सेवा तो जो चुपचाप कर रहे हैं किसी बिना शोर शराबे के, भगवान उनकी कमाई में बरकत रखे, वो अपनी ओर से तो कर ही रहे हैं। आने वाले समय कुछ ज़्यादा एहतियात बरतने वाले हैं, सभी लोग निर्देशों का और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये लड़ाई सबने अकेले लड़नी है और हम सभी से ये करबद्ध प्रार्थना भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, अफवाहों से बचे। और रविवार को 9 बजकर जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि अपनी घरों की लाइट बंद करके आपने मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट से या टॉर्च जलाकर उनको सल्यूट करना है जो इस सेवा में लगे हुए हैं, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो हमारे क्या नाम यहाँ जो पुलिस के जवान हैं या प्रशासन कार्य देख रहे हैं वो है। और सबसे ज़्यादा सल्यूट तो मेरा मीडिया के बंधुओं से भी है, बंदियों को भी है, क्योंकि उन्होंने जो दिन रात इसको एक जो जंग में भी सबसे ज़्यादा जो जूझ रहे हैं वही है। और लोगों में सकारात्मक भाव पैदा करना और उसमें उत्साह पैदा करना, और कहीं से भी नेगेटिविटी भी अगर दिखाई दी है तो उसको भी थोड़ा सा नज़रअंदाज करके और लोगों की ज़रूरतों को हमारे संस्थाओं तक और प्रशासन तक पहुंचाने का जो जिम्मा लिया है, उसके लिए पूरा जो ये समाज है जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और यहाँ के जो लोकल हमारे चैनल के भाई साहब हैं न, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना सक्रिय रात दिन इन्होंने न खाना देखा न कुछ देखा, लोगों की सेवा में तत्पर है। मेरा पुनः सभी से आग्रह है कि आने वाले कुछ समय में मैं चिमियाड़ी बोलेगा खरे करे तो करने करे।
जो आने वाला हमारा एक त्यौहार है सूई माता का, बसोए का, तो मैं सभी चंबा जनपद के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार बसोए का त्यौहार भी उत्साह से मनाएं, लेकिन अपने घर में मनाएं। पिंदड़ी भी खानी, लड्डू भी खाने ते खट्टे रौंग भी खाने, पर जेड़ा से सारे दा भाईचारा कायम रहे, अपने घरे बेही के खाने, खरे चमयाल ते घरे चमयाल, ये बिल्कुल सब पर लागू होंदा। मेरा फिर पुनः सबसे अनुरोध है कि आप घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई समस्या है, सभी संस्थाएं आपके लिए खड़ी हैं, प्रशासन आपके द्वार है, आप किसी भी वक्त प्रशासन को हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं। सभी को संयम से, और अफवाहों को तो बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं देना। अभी तक जो भी वो है चंबा में, ऐसा कोई भी वो नहीं आया है जिससे कोई ऐसी क्रूशल समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है पूरा उनके वेल एक्यूप्ड है और उन्होंने अपने ओर से पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। मैं पुनः सभी चंबा वासियों को फिर अपील करूंगा, घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। जय भारत। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले 24-25 तारीख से ये कर्फ्यू जो चल रहा है, उसके निमित्त माननीय प्रधानमंत्री बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि आप घरों में रहें, सरकारी आदेशों का पालन करें। जो कोरोना है उससे बचने का यही एकमात्र उपाय है। अगर हम इसमें भी ढील बरतेंगे तो वो चेन टूट जाएगी। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने और उनके आग्रह को माने। हाँ, बाकी जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो तो पूरी नहीं हो सकती, परंतु एक जिसको कहते हैं फर्स्ट एड, तो इस माध्यम से आटा, चावल, दाल तक सीमित लोग रह गए हैं और घर में रहें और सादा भोजन करके माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को ज़रूर सुने, उनके आदेशों का पालन करें। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारी से लड़ेंगे नहीं तो कोरोना हारेगा कैसे। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात जो उन्होंने कही है कि जैसा जैसा भी निर्देश देते हैं उसका पालन करें, और बीमारी से बचने का मुझे लगता है यही एक उपाय है। सेवा भारती आपके सेवा में तत्पर है। सभी दानी सज्जन जो भी हैं वो हमें संपर्क कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम जहाँ जहाँ राशन की कमी है या जिन लोगों तक सरकारी राशन नहीं पहुँच रहा है, हम उन तक राशन पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति ऐसी है कि कोई भूखा ना सोए, तो हम उसी दिशा को लेकर चल रहे हैं। सारा समाज अपना परिवार है। कोई भी आपके पड़ोस में भी कोई लगता है आपको कि उसके घर में राशन की कोई ऐसी कमी है, तो हमें ज़रूर सूचित करें, हम उनके घर तक वो राशन पहुंचाएंगे। धन्यवाद।
सभी चंबावासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हरीश कुकरेजा चंबावासियों से ये अपील करता हूँ कि प्रशासन हम सब चंबा वालों के साथ में हैं। जो अपने आस पड़ोस में देखना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए अगर आप प्रशासन के पास आ सकते हैं। और जो हमारी संस्था हैं 2-3 चंबा में कार्य कर रही है, सेवा भारती और 1-2-3 संस्थाएं और है वो भी काम कर रही है। कृपया करके आप उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो लोग जितना हो सकता है दिल खोलकर दान करें, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ दान ही हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आप सभी से मैं एक बार विनय प्रार्थना करता हूं कि आप बिना किसी जरूरी कार्य के घर से बाहर ना आएँ। और घर से बाहर अगर आप आते भी हैं तो कृपया डिस्टेंस ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि मेरी तरफ से आप सभी चंबावासियों से यही अपील है कि डिस्टेंस ज़रूर बनाएं, क्योंकि जितनी दूरी बनाए रखेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा, हमारे भारत के लिए फ़ायदा होगा और हम जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन को समाप्त करने में सफल हो पाएंगे और इस कोरोना वायरस पे हम जीत जाएंगे।
100 ते तहसील थी जिला चंबा। तो हम थे 6 महीने के बाद चले हैं घर को। ते हम जाना अपने घर से, हम थे घड़ोली छत्र में, ते जिला कांगड़ा। धन्यवाद है जी, धन्यवाद। कितने दिन की यात्रा पे जा रहे हैं, कहाँ से? अच्छा तो ये बताओ सर। हम 6 महीने से बाद आए हैं। आज 10 दिन चले हुए रास्ते में।
छोटे टायर ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि अपने अपने घरों में रहो तो सुरक्षा बनाए रखो। प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था की तरफ से संदेश दिया जाता है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। दो प्रेरणा दी इंस्पिरेशन तरफ संदेशा दे खुनी की वो सोई खुशहाल वो सोई। प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था दी तरफ का तुम्हारे ये बताया जाता कि घरे रहो कने खरे रहो। प्रीचिंग इज गिवन बाय प्रेरणा द इंस्पिरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टे सेफ स्टे एट होम। हम सब भारतवासी एक हैं, प्रशासन के नियमों का पालन करें, हम सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित। देश के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना वायरस हटाना है, देश को बचाना है, अपने अपने घरों में रहें और दूरी बनाए रखें। वही परम धर्म जो सभी धर्मों का मान करे, वही सर्वश्रेष्ठ जो तिरंगे को सलाम करे। अपना ख्याल करें, अपने अपने घरों पर रहें, दूरी बनाए रखें, राष्ट्र का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। 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 हम सब साथ साथ हैं, इंसानियत ही परम धर्म है। अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
प्रेरणा द इंस्पिरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टे सेफ, स्टे एट होम। भड़ेला पंचायत है, जरमू प्रधान है हमारा ना, उनको भी हमारी हेल्प नहीं की, हमने पुलिस वाले की हेल्प नहीं की, उन्हें दे दिया बैठने के लिए, उन्हें हमारी सहायता की है सरकार ने। नाम गांव तो बताओ जी। नाम गांव हमारा सलूनी में है जी, छमरोन से जी। हाँ जी, असी आए जी, असी गवर्नमेंट की सहायता की थी हमारी, हम सलूनी से आए पैदल। हाँ जी, अब मेरा गांव से आए, हम समरोन से आए, हम मेरा नाम मानो है। हमने हमारा बहुत सहायता की थी, गांव वाले ने हमको आटा दिया और सरकार ने सब कुछ दिया, हमको बैठने को घर भी दिया हमको। उनका धन्यवाद जिनने हमको बैठने के लिए जगह दी है, उनका धन्यवाद।
साथ में हमारे जो यहाँ के हमारे अपने कार्यकर्ता शौरी जी और विवेक जी और भारद्वाज जी जो पूरे गांव के हमें सारा जो गांव में है उसको सैनिटाइज करने के लिए हमने आज स्प्रे किया है और लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके हर गांव में एक जागरूकता फैलाएं और इन्हें हम स्प्रे के लिए जो सामान है वो भी उपलब्ध कराएंगे और जो यहाँ परिवार जिनको कोई राशन की या अगर किसी भी सामग्री की जरूरत हो वो तो सेवा भारती से संपर्क करके इन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही अभियान हर गांव में हर कस्बे में सेवा भारती ने लिया है। तो आज हम जडेरा पंचायत में यहाँ आए हैं। वैसे ये पंचायत काफ़ी जागरूक और विकसित पंचायत है। यहाँ के जो भी जितने ही पंचायत में रहने वाले बाशिंदे हैं वह यहाँ के प्रधान जी सभी देख रेख कर रहे हैं और मेरा सभी पंचायतवासी से भी आग्रह है कि अफवाहों से बचे और किसी तरह का उद्वेलित न हो और यहाँ जो बाहर से लोग तथाकथित या बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी रखें और अपना उनका पता प्रशासन को दे। अगर इनके ध्यान में कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक के पास करे या हेल्पलाइन में उसकी सूचना दे। किसी तरह का भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अपने गांव में रहे, सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे, अपने बच्चों का और अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखे। सेवा भारती और प्रशासन आपके द्वार खड़ी है। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत होगी तो सेवा भारती हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। जय भारत।
है।